2024 में होने वाले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल इन दिनों चुनावी मूड में आ गई हैं। सोनीपत में आज आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सोनीपत पहुंचे आप नेता अशोक तंवर ने जमकर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने पूर्व साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में चुटकी ली। पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने शायराना अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किस तरह से चुटकी ली, सुनिए। जिंदगी भर गाली भी भूल ये करता रहा, धूल चेहरे पे दे आईना साफ करता रहा। तो संगठन की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे संगठन बना के? बीजेपी के साथ मिलकर के 9 साल 9.5 साल बिता दिए, अब 6 महीने की बात है और बिता ले भाई। उनके साथ खेलो, एक दूसरे के साथ खेल खेलो, विधानसभा में खेल खेलो, संसद में खेल खेलो, किसानों के खिलाफ काले कानून बनवाओ, सब मिल करके ऐसे ही करते रहो। जनता देख रही है। अशोक तंवर यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल विज को आगरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 9 साल से प्रदेश की जनता को गुमराह कर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। यही वजह है कि पिछले 9 सालों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल में डालने की बात कहने वाली बीजेपी आज तक उन्हें जेल में नहीं डाल पाई। उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से सवाल करते हुए कहा कि अनिल विज ऐसी कौन सी आधुनिक जेल तैयार करवा रहे हैं कि 9 सालों तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल में नहीं डाला गया और अब अनिल विज उन्हें जेल में डालने की झूठी बात कह रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दोनों, एक को आगरा जाना चाहिए और दूसरे को जो है जो कमरा जो भी, लेकिन ऐसा क्या बनवा दिया? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से अनिल विज जी से कि भाई ऐसी कौन सी जेल बनाई उन्होंने? क्या पूरी नई आधुनिक जेल बनाई है कि 9.5 साल लग गए उसको बनाने में? आप जो है चुनाव आते ही अब आपने फिर दोबारा जेल की और ये सब बातें करनी शुरू कर दी। जिसको आपने डालना होता उसको तो एक दिन में ही आप डाल लेते हो। हमारे कितने नेताओं को डाल दिया और 9.5 साल से यही कह रहे हैं कि जी हाँ जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे। अरे इतने मामले थे, आप इतने पत्री पोथे दिखाते थे, वो कहाँ चले गए? वो कई 3 बताते, 3 अलमारी थी दस्तावेज, वो 3 अलमारी गायब होगी। पूरे लाखों पेज थे उसमें, इतने बताते हैं घोटाले किए थे। तो ये घोटालों को दबाने में लगे हुए हैं और नूरा कुश्ती चल रही है ताकि मीडिया में जनता के बीच में ये लगता रहे कि भाई हाँ हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन असलियत में दोनों एक दूसरे के साथ हैं, अंदर से मिले हुए हैं। और इसीलिए जो है जनता आज त्रस्त है इस हरियाणा की, और देश के अंदर भी इसी तरीके का मोटा हाल है।